जय हिंद साथियों, वेलकम टू एबी मैथ्स वाईटी। आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 11वीं की विषय रसायन शास्त्र की प्रश्न बैंक 2021-22 का संपूर्ण हल देखेंगे। संपूर्ण हल वाली सीरीज़ में हम सबसे पहले यूनिट फर्स्ट का संपूर्ण हल देखने वाले हैं, जिसका नाम है रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं। इस यूनिट से संबंधित प्रश्न बैंक में जितने भी क्वेश्चंस हैं, हम उन सभी प्रश्नों का हल इस वीडियो में देखेंगे और इसी तरह के वीडियोस हम अपने चैनल पर लाते रहेंगे। इसीलिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर ऑन कर लें, ताकि आने वाली वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच जाएं। तो आप सभी विद्यार्थियों तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाएं, जिससे सभी विद्यार्थियों की हेल्प हो सके और सभी विद्यार्थी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 है हमारे पास, 7 ग्राम नाइट्रोजन गैस का एनटीपी पर आयतन होगा। एनटीपी मीन्स नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर 7 ग्राम नाइट्रोजन गैस का आयतन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, 5.6। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, एसटीपी पर 22.4 लीटर CO2 का द्रव्यमान होगा। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। एसटीपी मीन्स स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर 22.4 लीटर CO2 का द्रव्यमान 44 ग्राम होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। तीसरा प्रश्न है हमारे पास, निम्न में से किस में अणुओं की संख्या सर्वाधिक होगी? तो आप यहाँ देख रहे होंगे 2 ग्राम हाइड्रोजन मीन्स ओनली H। अब यहाँ 2 ग्राम हाइड्रोजन है, ओनली H। 9 ग्राम जल मीन्स 9 ग्राम H2O। 22 ग्राम CO2 एंड 45 ग्राम ग्लूकोज मीन्स C6H12O6। तो आप खुद से देख सकते हैं, इसमें C6H12O6 यहाँ पे कार्बन के अणु, हाइड्रोजन के अणु, ऑक्सीजन के अणु, सबके अणुओं की संख्या सर्वाधिक है, इसलिए ये ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, यदि सामान्य ताप व दाब एनटीपी पर 2 गैसों को समान आयतन वाले 2 पात्रों में अलग अलग रखा जाए तो उनमें अणुओं की संख्या समान होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास में, मीथेन 1.6 ग्राम मीथेन के पूर्ण दहन से उत्पन्न CO2 की मात्रा होगी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, 4.4 ग्राम। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, निम्न में से विलयन की सांद्रता की वह विधि जो तापमान परिवर्तन से प्रभावित होती है, तो इसका आंसर सही है ऑप्शन नंबर सी, मोलरता। मोलरता तापमान से प्रभावित होती है। इस प्रश्न में हमें 3 संख्याएं दिया हुआ है और इन तीनों संख्याओं का योग करके इसमें कितने सार्थक अंक होंगे ये हमें बताना है। तो इसमें 3 संख्याएं दी हुई हैं, 26.3207, 3.4, 1.28। इन संख्याओं को जोड़ने पर आएगा तो 31.007 इसका आंसर आ रहा है। अब इसमें हमें बताना है सार्थक अंकों की संख्या। तो गाइस, इसमें एक रूल्स होता है, जो सबसे छोटी संख्या होती है कम डिजिट वाली, जैसे यहाँ पर है 3.4, डेसिमल के बाद 1 अंक है यहाँ, तो इसलिए यहाँ पर भी हम डेसिमल के बाद 1 अंक तक ही इसको लिखेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास लिखने में क्या आएगा, सिर्फ ओनली 31.0। तो यहाँ अब हम इसमें सार्थक अंकों की संख्या जोड़ेंगे, तो इसमें आएगा ऑप्शन नंबर ए 2। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, एक यौगिक का मूलानुपाती सूत्र CH2 है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, C3H6। नेक्स्ट प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.108 गुणा 10⁻31 किलोग्राम है। इसमें सार्थक अंक होंगे। तो सार्थक अंकों की संख्या सिर्फ हम इन्हें काउंट करेंगे, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। इसमें 4 सार्थक अंक हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास में, इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। एंड अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन के 16 ग्राम अणुओं की संख्या उतनी होती है जितनी कि 1 ग्राम H2 में। अब नेक्स्ट प्रश्न आता है हमारे पास में, सही जोड़ी का मिलान कीजिए। तो इससे आप ध्यान से देखेंगे, इससे पहले वाले प्रश्नों में आंसर वहाँ पे पहले से गिवन थे,
इन प्रश्नों में आंसर नहीं गिवन है, इसलिए आप लोग देखेंगे। एनटीपी पर 1 मोल अणुओं का आयतन, एनटीपी पर 1 मोल अणुओं का आयतन 22.4 लीटर होता है। नेक्स्ट क्या है, विलायक के 1000 ग्राम में विलेय के मोलों की संख्या, विलायक के 1000 ग्राम में विलेय के मोलों की संख्या मोललता कहलाती है। ऑप्शन इसका क्या है, 2। एक ही प्रकार के परमाणुओं से बना पदार्थ, एक ही प्रकार के परमाणुओं से बना पदार्थ तत्व कहलाता है। पदार्थ का सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, अणु। आधुनिक रसायन विज्ञान के जन्मदाता लेवोजियर हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस प्रश्न में भी हमें सही जोड़ी दी हुई है, इसमें हमें इनके मात्रकों को मिलाना है। मोलरता का मात्रक होता है मोल प्रति लीटर। अब यहाँ प्रति नहीं दिया हुआ है, एल इनवर्स दिया है, फिर भी ये इसका मात्रक होगा मोलरता, इसका आएगा ऑप्शन ए। मूलंश का कोई मात्रक नहीं होता, यह इकाई रहित होती है, यह आएगा बी। मोल के लिए हम लोग मोल ही ऑप्शन लगाएंगे, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि मोल के लिए कोई मात्रक नहीं है। मोललता का मात्रक होता है मोल प्रति किलोग्राम, यानी डी ऑप्शन ये वाला रहेगा। इसके बाद है दाब के लिए मात्रक होता है एसआई मात्रक पास्कल, यहाँ आएगा ई। नेक्स्ट है दीप्त तीव्रता, या इसे आप ज्योति तीव्रता भी बोल सकते हैं, इसका मात्रक यही होगा कैंडेला, इसमें एफ। घनत्व का मात्रक होता है ग्राम प्रति लीटर, तो इसमें आ जाएगा जी। नेक्स्ट द्रव्यमान का मात्रक केजी, इसमें आ जाएगा एच। ये ऑप्शन किसी में भी नहीं आएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, सीमांत अभिकारक क्या है। गाइस इसमें आंसर मुझे आपके सामने आंसर लिखने में टाइम हो जाता और वीडियो बड़ी हो जाती, इस वजह से मैंने इसमें पहले से आंसर लिख रखे हैं, आप इन्हें स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए सीमांत अभिकारक क्या होता है, कई बार अभिक्रियाओं में संतुलित समीकरण के अनुसार आवश्यक अभिक्रियकों की मात्राएं उपस्थित नहीं होती। ऐसी स्थितियों में एक अभिक्रियक दूसरे की अपेक्षा अधिकता में उपस्थित होता है। जो अभिक्रियक कम मात्रा में उपस्थित होता है वह कुछ देर बाद समाप्त हो जाता है और उसके बाद आगे की अभिक्रिया नहीं हो पाती, भले ही दूसरे अभिक्रियक की कितनी ही मात्रा उसमें उपस्थित हो। तो जो अभिक्रियक पहले समाप्त होता है वह उस उत्पाद की मात्रा को सीमित कर देता है, इसीलिए उसे सीमांत अभिकारक कहते हैं या अभिकर्मक कहते हैं, लिमिटेड रिएजेंट कहते हैं। ठीक है गाइस, नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, हवा को हमेशा समांगी मिश्रण क्यों नहीं मानते। देखिए हवा को हमेशा हम समांगी मिश्रण नहीं मानते हैं, क्यों? क्योंकि हमारे वातावरण में पाए जाने वाले निलंबित धूल के कण, कारखानों से निकलने वाले कार्बन के कण जो कि छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, वो भी हवा में मिश्रित हो जाते हैं, इसलिए हम हवा को विषमांगी मिश्रण कह सकते हैं, ना कि समांगी मिश्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, यौगिक के मूलानुपाती सूत्र को परिभाषित कीजिए। गाइस यहाँ पे मात्रा नहीं दिख रही, मूलानुपाती सूत्र को परिभाषित कीजिए। तो ये आपके सामने मूलानुपाती सूत्र की परिभाषा है, आप देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, विलयन के मोलरता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है और क्यों पड़ता है। तो विलयन की मोलरता, इसी तरह का प्रश्न अभी ऑब्जेक्टिव में हमें देखने मिला था। विलयन की मोलरता पर ताप का प्रभाव पड़ता है, ताप बढ़ने पर मोलरता घट जाती है, क्योंकि विलयन का आयतन ताप बढ़ाने पर बढ़ जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, परमाणु द्रव्यमान की मानक इकाई क्या है। तो ये रहा आंसर, आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। मैं अगर इस तरह से एक्सप्लेन करूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इस वजह से। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, ज़्यादातर तत्वों का परमाणु भार प्रभाज्य में क्यों होता है। तो गाइस यहाँ पर ये परमाणु भार की परिभाषा लिखी हुई है। परमाणु भार की परिभाषा लिखी हुई है यहाँ पे। परमाणु भार क्या होता है उसकी परिभाषा है,
जब हम गणनाओं के लिए परमाणु द्रव्यमानों का प्रयोग करते हैं तो वास्तव में हम औसत परमाणु द्रव्यमानों का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, तत्व का 1 ग्राम परमाणु क्या है? तो ये रहा आंसर। किसी तत्व के ग्राम परमाणु द्रव्यमान अर्थात 1 ग्राम परमाणु में 1 मोल परमाणु होते हैं। नीचे मैंने रिलेशन भी लिख दिया है, 1 ग्राम परमाणु इज इक्वल्स टू 1 मोल परमाणु इक्वल टू ग्राम परमाणु द्रव्यमान या 6.022 गुणा 10 की घात 23। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, किस प्रकार हम सिद्ध करेंगे कि हवा मिश्रण है यौगिक नहीं? तो ये आंसर रहा, वायु में विभिन्न प्रकार के गैस एवं कण पाए जाते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और धूल के कण, जिनमें नाइट्रोजन विलायक होती है और ऑक्सीजन और कार्बन आदि विलेय होते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि वायु मिश्रण है, न कि यौगिक। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, मोल संकल्पना क्या है? और उससे अगला प्रश्न है, मोल और अवोगाद्रो संख्या से आप क्या समझते हैं? तो इन दोनों प्रश्नों का आंसर यहाँ पर मैंने एक साथ लिख दिया है। इसमें मोल संकल्पना और मोल और अवोगाद्रो संख्या दोनों के आंसर लिखे हुए हैं, तो आप प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, किसी पदार्थ के अणुसूत्र और मूलानुपाती सूत्र में, एक सेकेंड, ये सूत्र है, शत्रु नहीं, सूत्र में क्या संबंध होता है? तो इसके लिए मैंने ये आंसर रखा हूँ, आप प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी जल्दी से स्क्रीनशॉट लेते जाइए। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, Na2CO3 का अणुभार भी गिवन है हमें 106 ग्राम का 500 ml मिलियन बनाना है, जिसकी मोलरता दी हुई है 1/10। विलयन बनाने में इसकी कितनी मात्रा आवश्यक होगी? यहाँ m/10 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है 1/10 m, यानी मोलरता गिवन है हमें इसकी 1/10। देखिए Na2CO3 इसका हमें अणुभार गिवन है, मोलर मास गिवन है, इसको हम लोग स्मॉल m से प्रेजेंट करते हैं। ये गिवन है हमें 106 ग्राम। ये कैसे आया है? तो देखिए Na2CO3 में Na यानी कि सोडियम, इसका परमाणु भार होता है 23 और 2 है सोडियम, इसलिए ये 23 दूनी 46 प्लस कार्बन, कार्बन एक ही है और इसका परमाणु भार होता है 12। नेक्स्ट ऑक्सीजन, और इनकी संख्या 3 है, इसका परमाणु भार होता है 16 और 3 ऑक्सीजन है इसलिए 16 या 48, तो इन सब का योग होता है 106। तो ये हमें क्या है गिवन, 106 ग्राम यहाँ पे इसकी मोलर मास गिवन है या अणुभार बोल सकते हैं जिसे। अब मोलरता का फॉर्मूला होता है, मोलरता कैपिटल M इज इक्वल्स टू स्मॉल w मल्टीप्लाई 1000 बटे स्मॉल m गुणा आयतन, वो भी ml में। तो आयतन भी हमें गिवन है यहाँ पे, और क्या चीज़ गिवन है? इसमें हमें मोलरता दी हुई है 1/10, आयतन दिया हुआ है 500 ml और m दिया है 106 ग्राम। तो अब हम इन वैल्यूज़ को इस सूत्र में रख देंगे और सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारे पास में आ जाएगा। m का मान है 1/10 बराबर w हमें ज्ञात करना है, नेक्स्ट 1000 जैसा का वैसा लिखना है, फिर स्मॉल m की वैल्यू हमें गिवन है 106 गुणा v हमें गिवन है 500। तो इसमें अब हम इसे सॉल्व कर देंगे। बराबर के इस तरफ उस तरफ जब भी संख्याएं रहती हैं तो इनमें तिर्यक गुणा होता है, तो यहाँ पे इन दोनों संख्याओं को हम उस तरफ 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ जाएगा 106 गुणा 500 बटे, जब हम इस 1000 को इधर लाएंगे तो ये 10 गुणा 1000 हो जाएगा बराबर w। अब इसे सॉल्व कर देंगे, w का मान निकल के आ जाएगा। इन दो शून्यों से हमने ये 2 शून्य कैंसिल कर दिए। अब यहाँ पे है 100
या अब इस 5 से हम इस 10 को काटेंगे तो ये 2 बार कटेगा, और इस 2 से हम इसे काटेंगे तो ये कटेगा 5 और ये 3, 53 बार में। अब ये आ गया हमारे पास 53/10 बराबर W। तो W की वैल्यू आई यहाँ से हमारे पास में 5.3 ग्राम। यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या है हमारे पास? नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास स्टॉक विलियन क्या है। तो स्टॉक विलियन की परिभाषा ये रही, आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मीथेन के दहन में मीथेन को सीमांत अभिकर्मक क्यों मानते हैं? तो देखिए, मीथेन के दहन का संतुलित समीकरण यहाँ लिखा हुआ है। जब इस मीथेन का दहन किया जाता है, यानी कि जब भी कोई अभिकारक का दहन किया जाए, इसका मतलब ये है कि उसे ऑक्सीजन से क्रिया करानी है। जब ऑक्सीजन से मीथेन की क्रिया कराई जाती है तो ऑक्सीजन हमेशा अधिक मात्रा में होती है। दहन की अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाली कार्बन डाइऑक्साइड CO2 व H2O की मात्रा मीथेन की मात्रा पर निर्भर करती है, क्योंकि मीथेन क्या है, उत्पाद को सीमित कर देता है और ऑक्सीजन की अपेक्षा मीथेन कम मात्रा में होता है, इसीलिए हम मीथेन को सीमांत अभिकर्मक कह सकते हैं। ये उसका आंसर लिखा हुआ है। चैप्टर फर्स्ट का लास्ट क्वेश्चन है 50 ml और 50.0 ml में क्या अंतर है। तो दोस्तों, आप इस प्रश्न का आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आपको ये इसका आंसर नहीं बनता तो भी हमें कमेंट में बताइए, हम अगले वीडियो में इस प्रश्न का आंसर लेकर आएंगे। धन्यवाद।